आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आए हुए हैं 2019 का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 2019 का जो एग्जाम में था, ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है 2019 में आपका कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। कितना? तो कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोर्ड एग्जाम 2023 में भी इससे आने वाला है। बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में भी इससे आपका बहुत सारा प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट का हमें ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये आपका 2019 का आपका क्वेश्चन बैंक है। कितना का? तो 2019 का क्वेश्चन बैंक है। और इससे आपका जो है बिहार बोर्ड 2023 में जो है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, अगर याद होगा तो हमें जो है कि चैट सेक्शन में इसका राइट आंसर कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, यानी कि आंसर देते चलिएगा। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 40 में कितना आप सही कर पाए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद होगा तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप याद भी कीजिएगा। अगर याद होगा तो हमें चैट सेक्शन में आंसर देते चलिए। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो अगर आप लोग को अगर याद है तो चैट सेक्शन में इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। अगर नहीं याद है तो हम फिर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत यानी कि किस यात्रा से हुआ, अगर याद है तो कमेंट करके इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए, आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। ये आपका 2019 का क्वेश्चन बैंक है। देखिए, आपका पहला ऑप्शन है 1920 भुज, ऑप्शन बी में है 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी में है 1930 दांडी, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, किस यात्रा से पूछ रहा है यहाँ पर, यानी कि स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। तो ये आपका हो जाएगा 1930 दांडी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन बैंक ही है कि जालियांवाला 2019 का जालियांवाला बाग जो हत्याकांड कब हुआ। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हमें चैट सेक्शन में देते चलिए। ऑप्शन ए में 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी में 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी में 15 अप्रैल 1919, और ऑप्शन यहाँ पर डी में है 16 अप्रैल 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये आपके लिए जो है कि 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस में है आपका कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो ये आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। और इससे जो है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रत्येक साल आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको याद होना चाहिए कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कितना? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, और अगर याद होगा तो चैट सेक्शन में राइट आंसर कमेंट करते चलिए। ठीक है, राइट आंसर चैट सेक्शन में देते चलिए। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो और नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आपके पास 4 गो ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी में है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, यही आपका ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, आप आंसर दे सकते हैं चैट सेक्शन में।
ऑप्शन ए में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास क्या है, तो संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। तो 4 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और 2023 में इससे आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो ये आपका 2019 का क्वेश्चन बैंक है और 2023 में भी आपका इससे बहुत सारा प्रश्न रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बोलेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, यानी कि बोलेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, यानी कि क्या था वहां पर बोलेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। आपके पास 4 गो ऑप्शन है और आप चैट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है ऑप्शन यहाँ पर पानी की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बोलेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो आप लोग जानते होंगे कि बोलेविया में जो जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका बहुत सारा जो है आपका बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बोलेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बहुत बार आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1854, ऑप्शन बी में है यहाँ पर 1907 में, ऑप्शन सी में 1915 और ऑप्शन डी में 1923। तो इसका जो है आप राइट आंसर चैट सेक्शन में दीजिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, यानी कि कब की गई। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई, यानी कि स्थापना हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की 1907 ईस्वी में। कितना, तो 1907 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड में। तो 4 गो आपके पास ऑप्शन है और इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ पर, तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। हमारे साथ याद कर लीजिए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में, आपको याद रहेगा। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ठीक है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए में है लोकतंत्र या राजतंत्र या सैनिक तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चैट सेक्शन में दीजिए, इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो वर्तमान में जो है कि नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही हो जाएगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि वार एंड पीस। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है। वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी कि वार एंड पीस के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी में ए बी दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके हमें बताइए कि इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वार एंड पीस के लेखक या वार एंड पीस के रचनाकार, यानी कि रचना है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने, महात्मा गांधी ने, कि संदीप पांडे ने, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन ने। किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने। आपको याद हो गया होगा, आई होप कि। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका आपदा प्रबंधन से, कि सुनामी जो होता है कहाँ पर आता है? सुनामी कहाँ आती है? स्थल, समुद्र या आसमान, या इनमें से कोई नहीं? तो सुनामी तो आप लोग को पता ही होगा कि सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 में इससे आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आंसर जो है चैट सेक्शन में देते चलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का, किसका? तो मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? आपके पास 4 गो ऑप्शन है और आप हमें चैट सेक्शन में इसका राइट आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका पहला है सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी में है नरोत्तम सिंहानु, ऑप्शन सी में है कुवांग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, कब की गई? 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं? तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ की स्थापना यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1995 में। तो कब? 1995 ईस्वी में। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिखों के 10वें अंतिम गुरु, ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ठीक है, बिहार में तो हुआ था, तो किस नगर में हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? आपके पास 4 गो ऑप्शन है, मुंगेर, खगड़िया, पटना या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कि सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जो जन्म हुआ था यानी कि बिहार के पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यानी कि कहाँ पर है? 4 गो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है डिगबोई, ऑप्शन बी में है झरिया, ऑप्शन सी में है घाटशिला और ऑप्शन डी में है यहाँ पर जादू घोड़ा। तो यूरेनियम का यानी कि प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जादू घोड़ा, ठीक है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, यानी कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो आप आंसर जो है चैट सेक्शन में दीजिए। ऑप्शन ए में है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में उदारीकरण, ऑप्शन सी में वैश्वीकरण और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है, सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का ए, यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, उड़ीसा भी हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी कौन सा है? तो बीमारू राज्य है। कौन सा है? तो बीमारू राज्य। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश में सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए में है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी में संवैधानिक उपचार का अधिकार और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो आप
जो है कि आंसर दे सकते हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कि कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो कृषि क्षेत्र को। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि टिप्पू सुल्तान शासक थे यानी कि कहाँ के शासक थे, यही आपका क्वेश्चन है। टिप्पू सुल्तान शासक थे कहाँ के। ऑप्शन ए में है मैसूर, ऑप्शन बी में है शिमला, ऑप्शन सी में कश्मीर और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैसूर के। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर, धर्म पर होती है या जाति पर होती है या क्षेत्र पर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, किस पर आधारित होती है। तो आप चैट सेक्शन में इसका जल्दी से जो है कि आंसर दीजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, ठीक है, धर्म, जाति, क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो धर्म पर। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत यानी कि किस राज्य से सर्वप्रथम किया गया, लागू किया गया। तो इसका आपके पास 4 गो ऑप्शन है, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। 22 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि राजस्थान। कहां पर, तो राजस्थान। आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक दलों के जो है मान्यता और उनका जो चिन्ह होता है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े होते हैं उनका जो है कि मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि कौन जो है कि करवाते हैं, तो किनके द्वारा चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा ये आपका करवाया जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, राजनीतिक दलों के मान्यता और उनका चिन्ह द्वारा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, कबूतर, हंस या मोर या तोता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मोर। ठीक है, मयूर, मोर आपका हो जाएगा आंसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, तो मोर। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है आपका कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो आप लोग को भी पता है कि अभी जो वर्तमान में है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन है या मोबाइल है या रेडियो है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इस टाइम पर अगर वर्तमान में बात करें तो मोबाइल है और आंसर भी इसका होना चाहिए यानी कि मोबाइल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो हो जाएगा मोबाइल। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर यहाँ पर देखिए आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार नहीं ये बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च को। तो 26 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, पहले आप हमें चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, तो हम आपको फिर इसका राइट आंसर बताने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 मार्च को। ठीक है, कितना, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर।
आपका 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ठीक है, यानी कि योजना आयोग को हटाकर कौन सा यानी कि योजना आयोग को हटाकर कौन सा आयोग बना। यहाँ पर ऑप्शन 4 गो है। ऑप्शन ए में है नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग। ठीक है, कौन सा तो नीति आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो नीति आयोग। आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। सफलता निर्भर करती है यानी कि किस पर निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए में है नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी में नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी में नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका चैट सेक्शन में राइट आंसर कमेंट करके हमें बताइए दीजिए इसका राइट आंसर चैट सेक्शन में कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है यानी कि किन पर करती है। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, आइए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए में है 1979, ऑप्शन बी में 1980, ऑप्शन सी में 1981 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1980 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1980। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में 2004, ऑप्शन बी में 2005, ऑप्शन डी में 2006 और ऑप्शन डी में है 2007। तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि कानून कब लागू हुआ, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1905 में। कब, तो 1905 में। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है आपका और इम्पोर्टेंट है आपका कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा को, गंडक को या कोसी को और ऑप्शन डी में पुनपुन को। तो आपका इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोसी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नेपाल से आता है और बिहार को तबाही मचा देता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, तो बिहार का शोक कहा गया है। क्या कहा गया है, तो बिहार का शोक। ठीक है, किसको, तो कोसी को। आइए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा गया है। उजला ग्रह, नीला ग्रह या लाल ग्रह या हरा ग्रह कहा गया है। तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा गया, तो नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास 4 गो ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोयला होगा या विद्युत होगा या पेट्रोलियम होगा या प्राकृतिक गैस होगा। तो आपके पास जो है 4 गो ऑप्शन है और इसका आप राइट आंसर हमें चैट सेक्शन में दीजिए। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नहीं पूछ रहा है तो विद्युत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है, वीवीआई है। ठीक है, ये वीवीआई आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक साल आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा, तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है कितना, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसको याद कीजिएगा। ऑप्शन ए में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी में है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ये आपका हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर।
35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त संसाधन यानी कि वित्त का साधन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन ए में सेठ साहूकार, ऑप्शन बी में रिश्तेदार, ऑप्शन सी में व्यवसायिक बैंक और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि व्यवसायिक बैंक। ठीक है, आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या पटना। तो ये आपको पता होगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना में। कहाँ पर, तो पटना। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया और आप नहीं को नहीं देखें, इग्नोर कर दिए और मार दिए कि निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित उद्योग है, तो आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चन को जो है आराम आराम से पढ़ना है, पूरा एकदम क्वेश्चन को पढ़ना है, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए में सूती वर्ष, तो ये तो आपका कृषि पर आधारित है। सीमेंट, तो ये नहीं, ये आपका कृषि पर आधारित उद्योग नहीं, यानी कि पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो आपका हो जाएगा सूती वस्त्र भी है, चीनी भी हो जाएगा और जूट वस्त्र भी हो जाएगा। तो आपका कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ठीक है, कौन सा, तो सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, 38 नंबर कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ठीक है, कैसा संसाधन है। मानवकृत है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है, नवीकरणीय संसाधन है, या अजैव है, या अनवीकरणीय है। तो आपका सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। कैसा है, तो नवीकरणीय संसाधन, याद रखिएगा। आइए आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, चावल है, चावल कैसा फसल है। खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चावल कैसा फसल है, चावल क्या है। ठीक है, चावल है, कैसा फसल है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 गो है और इसका राइट आंसर चैट सेक्शन में दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपका हो जाएगा, यानी कि चावल आपका खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 1950, 1951, 1952 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952। ठीक है, कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो 1952। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आपका 2019 का आपका क्वेश्चन बैंक था, तो इसमें आप कितना जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 में आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पाए हैं, तो कमेंट करके हमें बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट का हमें ज़रूरत है। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।